प्रिय विद्यार्थियों, ATS बानसूर की मैथ ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 15, मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन, एक वृत्त के चाप की लंबाई का मान आपको 4 सेंटीमीटर है। यानी आपको दिया गया है चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई दी गई है, त्रिज्या दी गई है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के मैंने आप लोगों को 2 रिजल्ट बताए थे। एक, जब केंद्र का अंतरित कोण और त्रिज्या दे रखी हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो वो तो काम आ नहीं रहा। दूसरा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जब चाप की लंबाई और आपको त्रिज्या दे रखी हो तो 1/2 गुणा L गुणा R, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोनों चीज़ें आपको दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा L गुणा R। याद, 1/2 L चाप की लंबाई का मान 4 सेंटीमीटर गुणा R, त्रिज्या का मान आपके पास 6 सेंटीमीटर, यह आ गया वर्ग सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर। काफ़ी आसान, बस इसमें ये याद रखो, जब केंद्र का अंतरित कोण और थीटा दे रखा हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे, चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो, तो ये रिजल्ट काम करेगा 1/2 गुणा L गुणा। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत बढ़िया सवाल है। उदाहरण तो आपको दे रखा है यूनिट 15.2 का कि केंद्र के अंतरित कोण का मान, थीटा का मान आपको 50 डिग्री दे रखा है। चाप की लंबाई का मान आपको 5 पाई सेंटीमीटर दे रखा है। आप लोगों से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। मैंने 2 बातें बताई थी, गौर किया करें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 रिजल्ट बताए थे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। एक दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मैंने बताया था 1/2 गुणा L गुणा R। 2 रिजल्ट बताए थे। आपको दिया गया है यहां से थीटा का मान 50 डिग्री, आपको दिया गया है चाप की लंबाई का मान 5 पाई सेंटीमीटर। सर्वप्रथम आप लोग त्रिज्या का आकलन करेंगे। थीटा दे रखा है और यदि यहां से त्रिज्या आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी प्रकार यहां से काम करते हैं, वही 1/2 गुणा L गुणा। चाप की लंबाई दे रखी है लेकिन त्रिज्या नहीं है, तो यहां से जो सबसे पहला आप लोगों को त्रिज्या का मान निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, टू द पॉइंट सवाल के ऊपर काम करते रहे। अब त्रिज्या का मान हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, महत्वपूर्ण बात आती है ये। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर परिस्थिति में आप लोगों को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं और आप लोगों को हर परिस्थिति में त्रिज्या का मान निकालना ही निकालना होगा। अब गौर करें, निकाले कैसे, सवाल के ऊपर काम किया अगर आसानी से। संबंधित जो चीज़ आपको दी गई है, चाप की लंबाई दे रखी है,
चाप की लंबाई दी गई है, यहाँ से आप लोग त्रिज्या का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो चाप की जो लंबाई होती है वो होती है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। यहाँ से आप लोग त्रिज्या का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चाप की लंबाई की जगह हम लोग 5 पाई रख देंगे। पाई है, तुम्हारे पास आर ज्ञात करना है, थीटा, थीटा का मान 50, तो सर्वप्रथम आप लोग यहाँ से त्रिज्या आर का मान प्राप्त करें। फिर आप लोग दोनों रिजल्टों में जोन सा आप लोगों को अच्छा लगे उसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। तो सवाल के ऊपर पहले आप लोग गौर किया करें। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, उसके लिए स्वाभाविक है कोई सा रिजल्ट लगाए तो त्रिज्या तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो संबंधित जो चीज़ अब आपको दी गई है, यहाँ से गौर करें, चाप की लंबाई दे रखी है, तो यहाँ से सर्वप्रथम आप लोग त्रिज्या आर का मान लगा दीजिए रिजल्ट। चाप की लंबाई, भैया चाप की लंबाई का क्या सूत्र होता है? पाई आर थीटा, मैंने आपको बताया था। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र पाई आर थीटा अपॉन 180, ये रिजल्ट। चाप की लंबाई आपको 5 पाई दे रखी है, तो चाप की लंबाई की जगह आप लोग यहाँ पे कितना रखेंगे? 5 पाई चाप की लंबाई की जगह बराबर पाई, बहुत अच्छी बात, गुणा आर ज्ञात करना है थीटा, थीटा का मान 50 और बटे में कितना आ गया? 180, ये आ गया। 1 0 से 1 0 काट, कोई दिक्कत? आर की वैल्यूज ज्ञात करनी है। आर बराबर भाग लग जाएगा, इधर 5 पाई, पाई का उल्टा क्या हो गया? 1 बटा पाई, भाग गुणे में बदल गया। 5 बटा 18 का उल्टा क्या हो गया? 18 बटा 5। इकाई किस में है? सेंटीमीटर। पाई से क्या कट गया? पाई। 5 से क्या कट गया? 5। आप लोगों के पास आर की वैल्यूज जो आ गई वो आ गई भैया 18 सेंटीमीटर। आर की वैल्यूज आ गई, त्रिज्या का मान आ गया। अब आप लोग कोई सा भी रिजल्ट काम कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 वाला प्रयोग कर लें, या आपको चाप की लंबाई दे रखी है, आपको त्रिज्या दे रखी है, कोई सा रिजल्ट लगे। तो आप लोगों से जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो तो 1/2 गुणा एल गुणा आर वर्ग सेंटीमीटर, या 1/2 गुणा एल चाप की लंबाई का मान 5 पाई दे रखे हैं, तो एल की जगह आप लोग 5 पाई पुट कर दीजिए, गुणा आर त्रिज्या का मान 18 वर्ग सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 नाम 18, 9 को 5 से गुणा कर 9 पंजा 45 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये भी आप लोगों का उत्तर ठीक है। अगर आगे करना चाहते हैं पाई का मान 22/7 या 3.4 से इससे गुणा कर दें, वो भी उत्तर ठीक। तो ये आप लोगों के पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या का मान आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। बहुत अच्छी बात। थीटा का मान आप लोगों को 90 डिग्री के रखा है, बहुत अच्छी बात। 2 ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट आपसे पूछ रहा है कि चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई आपसे पूछ रहा है तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का रिजल्ट आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चाप की लंबाई ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर थीटा बटा 180। ये चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। चाप की लंबाई
पाई पाई की वैल्यूज आप लोगों ने रख दी 22/7, बहुत अच्छी बात, गुणा आर, त्रिज्या की जगह आप लोग 7 रखेंगे, आर का मान 7 रख दिया, गुणा थीटा, थीटा की वैल्यूज 90 डिग्री, बहुत अच्छी बात, बटे 180। चाप की लंबाई, इकाई आपके पास सेंटीमीटर में, ये आ गया सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, 1 0 से 1 0, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। आप लोगों के पास पहला उत्तर आ गया कि चाप की लंबाई जो आप लोगों के पास निकल के आ गई वो आ गई 11 सेंटीमीटर। दूसरा उत्तर आप लोगों से पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के पास हमारे पास 2 रिजल्ट है। पहला रिजल्ट, जब आपको थीटा का मान और त्रिज्या दे रखी है, गौर कीजिए, आप लोग वो भी लगा सकते हैं क्योंकि थीटा रहा और त्रिज्या रही, तो एक रिजल्ट होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। दूसरी बात, यदि आपके पास चाप की लंबाई, बोलो चाप की लंबाई आपके पास है या नहीं, चाप की लंबाई और त्रिज्या हो, तो भी आप लोग याद कर सकते हैं। जौन सा रिजल्ट आप लोगों को उचित लगे, ठीक लगे, आप लोग किसी भी रिजल्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। काम कीजिए। सेकंड ऑप्शन पूछ रहा है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा वो होगा, जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो तो 1/2 गुणा एल गुणा 1/2 गुणा एल। एल चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का मान आपको 11 दे रखे हैं, एल की जगह आप लोग 11 रख देंगे, गुणा में आर। त्रिज्या का मान आपके पास 7 दे रखा है, 7 हो गया, वर्ग सेंटीमीटर, गुणा कर लो, 11 को 7 से गुणा किया, 11 7 77 बटे में 2 वर्ग सेंटीमीटर। 77 में आप लोग 2 का भाग दीजिए, 2 2 3 6 17 हो गया, 2 8 16, 1 बच गया, 2 5 10, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर कह दीजिए या 77.2 कह दीजिए। आप लोगों के पास दोनों चीज़ें निकल के आ गई। चाप की लंबाई आपके पास आ गई, आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। इसी पैटर्न के ऊपर हम लोग पूरा यूनिट 15.2 पढ़ेंगे। आप लोगों को मैंने रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए। आप लोगों इन सभी क्वेश्चनों को रफ नोटबुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, आप लोग उन्हें करके देखिए। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।